आर्डिनो क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से जो एआईबी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस है, बहुत जो इम्पोर्टेंट है, वो आज आपको मैं बताऊंगा। आपने एआईबी के एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर प्रीवियस वीडियो के आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के मेरे चैनल पे जाकर के देख ले। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और आज का वीडियो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसलिए क्योंकि मैं जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, आपको एआईबी में जो 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं पांचों सब्जेक्ट से 10-10 एमसीक्यू क्वेश्चन को तैयार करके आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को एकदम प्रॉपरली देखना। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट के 85 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे एमसीक्यू। आप उसको एक क्वेश्चन में 2-3 चीज़ मैं आपको अगर एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा तो वो भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखो। इस वीडियो में आज आपको मैं अच्छी तरीके से एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो एआईबी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे, मैं आपके लिए एआईबी से रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, तो आपको इसको मैं कंटिन्यू करूँ। और मेरे चैनल पर आप नहीं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज आपको हम कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं एआईबी वगैरह में, या फिर कोई भी आप अदर एग्ज़ाम ले लो जो लॉ से रिलेटेड है, वहाँ पूछे जाते हैं। लेकिन ये सीरीज़ मैं एआईबी से रिलेटेड ही चला रहा हूँ, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखें, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा भारत का संविधान क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और सबसे बड़ा संविधान है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारा कौन सा है? भारत का संविधान है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बहुत सारे देश में क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे आप देख लीजिए, न्यूजीलैंड, यूके एक्सेट्रा, बहुत सारे देश में क्या है कि वहाँ की संविधान लिखित नहीं है। लेकिन हमारा भारतीय संविधान क्या है? क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपको पूछा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है, अनरिटन है ना, तो आप इसको टिक करके आइएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। अगर हम प्रियम्बल अगर पढ़ते हैं भारतीय संविधान का, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, वो किसको डिक्लेयर कर रहा है? तो वो क्या डिक्लेयर करता है? आंसर देखिए आप क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इस कितना 1 2 3 4 5 6 टर्म को ये क्या करता है? डिक्लेयर करता है हमारे प्रियम्बल में। इसमें आपको 2-3 टर्म होगा जो सॉवरेन, सोशलिस्ट और एक इंटीग्रिटी वर्ड संविधान में 42 अमेंडमेंट जब हुआ था ना, तब उसको प्रियम्बल में ऐड किया गया था। ये 3 वर्ड पहले हमारे संविधान के प्रियम्बल में नहीं था। आप याद रखिएगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट और क्या बोलते हैं कि इंटीग्रिटी, क्या बोलते हैं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 42 अमेंडमेंट में हमारे क्या बोलते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आपको मैंने अमेंडमेंट भी बता दिया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्स आवर सेल्फ एज ए सॉवरेन रिपब्लिक इन हुम डज द सॉवरेनिटी वेस्ट। अगर हम सॉवरेनिटी वेस्ट की बात करें, किस में वेस्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा? पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? पीपुल ऑफ इंडिया। ये एआईबी के क्वेश्चंस में पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें याद रखना कि अगर पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन तो आप उसमें टिक करके क्या होगे? पीपुल ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं, वो जो सिक्योर करता है क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। किसके लिए? तो याद रखिएगा, ऑल सिटीजन्स। ऑल सिटीजन्स मतलब जो भारत के नागरिक हैं वही, अदरवाइज विदेश के नागरिक के लिए यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं प्रियम्बल उसको सिक्योर नहीं कर रहा है, उसको राइट की गारंटी नहीं दे रहा है। जो हमारे भारत के नागरिक हैं उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। इंडिया डेट इज ए भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया, कभी कभी डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेते हैं, कभी कभी जो आर्टिकल के अंदर की बात है उसको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इंडिया डेट इज ए भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 1 जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ आपको ये देखने मिलेगा, इंडिया डेट इज ए भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर? आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनकंसिस्टेंट ऑफ एवरेजिंग फंडामेंटल राइट्स आर डिक्लेयर वॉइड।
अगर भारतीय संविधान की बात करें किस अनुच्छेद में ये बताया गया है, या फिर ये देखने को मिलता है कि अगर क्या बोलते हैं कि कोई लॉ अगर फंडामेंटल राइट को एब्लिश करता है, इसका वायलेट करता है, तो उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, डिक्लेयर वाइड कर दिया जाएगा। तो वो किस में, आर्टिकल 13। जब अनुच्छेद 13 आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा ये चारा चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 से क्या बोलते हैं कि सब आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 क्या कह रहा है, इंडिया लॉ इंक्लूड्स, अनुच्छेद 13 उसके जो सब आर्टिकल 3 है वो क्या कहता है, लॉ इंक्लूड्स। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड्स होंगे, एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस। जब आर्टिकल 13 के क्या बोलते हैं सब आर्टिकल 3 पढ़ेंगे आप, है ना, सब क्लाउज 3, तो उसके अंतर्गत आपको ये सारे चीज़ दिखेंगे जो लॉ में इंक्लूड हैं। क्लियर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो किस आर्टिकल में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसके द्वारा, या तो धर्म के आधार पे, या उसके जात के आधार पे, या फिर क्या बोलते हैं मेल फीमेल के आधार पे, या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 15। ठीक है, आप याद रखिएगा आर्टिकल 15 जब पढ़ेंगे ना क्लाउज 1 2 3 4 करके, तो आप याद रखना आर्टिकल 15 में क्लाउज 4 ना फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ था भारतीय संविधान का तब इसमें ऐड किया गया था। और क्लास 4 जो ऐड किया था उसमें क्या प्रोविजन था, टू मेक स्पेशल प्रोविजंस बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। तो जब भारतीय संविधान का फर्स्ट संशोधन जो हुआ, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ भारतीय संविधान का, जिसमें आर्टिकल 15 में क्लाउज 4 ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत बताया गया कि क्या कर सकते हैं, कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाया जा सकता है, किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड क्लाउज 4 अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट अमेंडमेंट में कभी कभी अमेंडमेंट पूछ लेते हैं, कभी कभी आर्टिकल पूछ लेते हैं, और कभी कभी आर्टिकल्स के अंदर की बात जो होते हैं उसको क्वेश्चन बना के पूछते हैं। तो आप इसको याद रखना, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 15, ठीक है, सब क्लाउज 3 डील्स अबाउट। जब हम अनुच्छेद 15 देखेंगे, उसका क्या बोलते हैं क्लाउज 3 देखेंगे, तो उसके अंदर क्या डील करता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, क्या डील करता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। किसी भी तरीके का क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, किसके लिए, वुमेन या चिल्ड्रन के लिए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे वुमेन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन क्या बन रखा है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए, महिलाओं के लिए। डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961, ये स्पेशल प्रोविजन है महिलाओं के लिए। अगर आप बच्चे की बात करें तो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। और जे एक्ट आप देखें 2015 का, तो ये बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन है। अब और बहुत सारे एक्ट हैं जो क्या बोलता है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया। अब ऐसा नहीं कहोगे कि आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव नहीं करेंगे, यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ। यहाँ पे महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए सरकार के पास ये पावर है, गवर्नमेंट के पास ये पावर है, वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 15 क्लाउज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने 10 क्वेश्चन को आपको बता दिया। 10 क्वेश्चंस में आपको 10 ही क्वेश्चन नहीं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताई है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं सीआरपीसी। जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले मैंने आपको बताया, वहां से 10 क्वेश्चन आपको एआईबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो सीआरपीसी है, यहां से भी आपको 10 क्वेश्चन एआईबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है सीआरपीसी का, वो देखिए, हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर अंडर सीआरपीसी। अगर क्या बोलते हैं सीआरपीसी की बात करें तो उसके अंतर्गत कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शंस है, यहां से भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, जब आपका जो स्टार्टिंग पार्ट्स होता है ना, सेक्शंस वगैरह पार्ट, ये एक्ट कब बना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद होना चाहिए कि क्या बोलते हैं कि सीआरपीसी में कितने सेक्शन और कितने चैप्टर है। कितने हो गए, 484 और 37 चैप्टर का किस में है, सीआरपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर केम इनटू फोर्स। सीआरपीसी कब फोर्स में आया, ठीक है, और कब लागू हुआ। तो 1 डे ऑफ अप्रैल 1974। कब आया, 1 डे ऑफ अप्रैल 1974। ये क्या हुआ, सीआरपीसी केम इनटू फोर्स, कमेंसमेंट हुआ, ये पूरे भारत में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीआरपीसी का, सीआरपीसी अप्लाई होल एक्सेप्ट इंडिया।
पूरे भारत में ये अप्लाई होता है सीआरपीसी, लेकिन किस किस शहर को छोड़ करके, किस स्टेट को छोड़ करके, तो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड दी ट्राइबल्स एरिया। आप इसको याद रखिएगा, स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया में सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट सेक्शन पूछ लेते हैं, कभी कभी सेक्शन के अंदर की चीज़ को पूछ लेते हैं। तो सीआरपीसी का कौन सा जो सेक्शन है जो इस एक्ट का नाम, टाइटल, एक्ट और कमेंसमेंट को बारे में बताता है। तो सेक्शन जब फर्स्ट देखेंगे सीआरपीसी का ना, तो आपको वो सीआरपीसी क्या बताता है, डील्स अबाउट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट में क्या होता है, एक्ट का नाम होता है, वो कहाँ लागू होगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि कहाँ लागू नहीं होगा, उस एक्ट का नाम क्या होगा, वो कब से लागू हुआ, ये सारा चीज़ क्या बोलते हैं उसमें बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलेबल ऑफेंस मीन्स। ठीक है, तो बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा अपराध जिसमें आपको बेल मिल जाए और उसमें क्या होता है कि लेस देन 3 ईयर, 3 साल से कम का सजा होता है। आप याद रखिएगा, जब सीआरपीसी के सेक्शन 463 देखेंगे ना, तो वहाँ उसमें बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। जैसे बेलेबल ऑफेंस में आप देख लीजिए थेफ्ट, डिफामेशन एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है ना, 2 साल से कम का सजा होता है, तो वो क्या होगा, बेलेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, और आप जब सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल जब देखेंगे, जब आप सीआरपीसी का आपके पास बैरेक्ट होगा ना, तो आप लास्टली जाकर के देखना, एक शेड्यूल बना होगा, उसमें लिखा गया है कि कौन सा सेक्शन बेलेबल है, कौन सा अपराध बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, सब आपको वो चार्ट बना वहाँ दिखेगा। और किस मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल होगा वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलेबल ऑफेंस डिफाइंड अंडर। अब ये बेलेबल ऑफेंस सीआरपीसी में कहाँ डिफाइंड है, तो जब सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी देखेंगे ना, तो वहाँ पे बेलेबल ऑफेंस डिफाइंड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज इंक्लूड। ठीक है, चार्ज इंक्लूड, जब आप सीआरपीसी के सेक्शन 211 से 214 तक पढ़ेंगे ना, तो उसमें कंटेंट ऑफ चार्ज बताया गया है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 211 से 214 कंटेंट ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति पे आरोप लगा है ना, तो क्या होगा, चार्ज का मतलब क्या है, उसका आंसर देखिए, एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन। एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। क्लियर, जो सीआरपीसी के क्या बोलते हैं चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपली आंसर है ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में जनरली क्या होता है ना, 3 साल से ज़्यादा सजा होता है। इसमें लेस देन, जैसे पहले में क्या था, लेस देन 3 ईयर, तो वो क्या हुआ, बेलेबल ऑफेंस हो गया। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या हुआ कि पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकती है, और उसमें क्या होता है 3 साल से कम सजा नहीं, तो 3 साल से ज़्यादा ही सजा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोलते हैं कि सेक्शन 2C डील्स अबाउट। अगर हम सेक्शन 2C के बारे में बात करते हैं तो वो क्या डील करता है, तो वहाँ पे आपको टर्म मिलेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब देखते हैं सीआरपीसी का 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी डील अबाउट। सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी किसको डील करता है, तो किसको डील करता है, कंप्लेंट को। किसको डील करता है, कंप्लेंट को। देखिए, किसी व्यक्ति के खिलाफ ना कोई अगर अपराध हो जाए तो उस व्यक्ति के पास 2 रास्ता होता है, या तो वो जाकर के नज़दीकी थाना में जाके FIR करे, या फिर नहीं होता है तो वो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करे। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के पास अगर कंप्लेन करेंगे, तो जब आप सीआरपीसी में सेक्शन 200 से 203 पढ़ेंगे ना, तो ये कंप्लेंट्स के बारे में बताता है। ठीक, अगर मान लीजिए कि आप FIR करने गए, अगर पुलिस आपकी FIR नहीं लिख रही है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में आप 3 से जाकर के आपको अधिकार देता है कि आप उस पुलिस के खिलाफ जाकर के मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने इससे पहले आपको 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट बताए और 10 क्वेश्चन आपको सीआरपीसी के बताए। अब नेक्स्ट देखते हैं सीपीसी के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी सेक्शंस इन सीपीसी। सीपीसी में कितने टोटल सेक्शन है, तो टोटल कितने हैं, 158 सेक्शन। कितने, 158 सेक्शन किस में है, सीपीसी में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल ऑर्डर अंडर सीपीसी। तो सीपीसी में सेक्शंस के अलावा ऑर्डर है, और हर एक ऑर्डर में बहुत सारे रूल हैं। तो टोटल ऑर्डर कितने हैं सीपीसी में, 51 ऑर्डर है। कितने, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनेक्टमेंट डेट ऑफ सीपीसी।
ये सीपीसी कब बन के तैयार हुआ? एक इनेक्टमेंट डेट होता है, एक कमेंसमेंट डेट होता है। इनेक्टमेंट डेट का मतलब कोई एक्ट बन के प्रॉपरली तैयार है, उसमें प्रेसिडेंट का क्या बोलते हैं एसेंट वगैरह मिल गया, ठीक है, उस डेट का वो बन के तैयार हुआ। तो सीपीसी कब बन के तैयार हुआ? 21 मार्च 1908, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कमेंसमेंट डेट ऑफ सीपीसी। लेकिन सीपीसी पूरे भारत में कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 1909 से पूरे भारत में सीपीसी लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी सीपीसी अप्लाई होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। सीपीसी पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, लेकिन किस स्टेट को छोड़ करके? तो आंसर क्या है? स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी डील्स अबाउट, सॉरी सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलते हैं? सीपीसी डील अबाउट। सेक्शन 2 सीपीसी का क्या डील करता है? डिफिनेशन क्लाउज। क्या है? डिफिनेशन क्लाउज, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। आप जनरली सब एक्ट का आप देखेंगे ना तो सेक्शन 2 ही डिफिनेशन क्लाउज डील करता है, लेकिन जब एविडेंस एक्ट को देखेंगे तो वहां पे एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 डिफिनेशन क्लाउज डील करता है। ये यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिग्री डिफाइंड अंडर सेक्शन। अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो वो किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में, याद रखिएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के किसका? सीपीसी का डिफाइन करता है डिक्री। डिक्री क्या होता है ना कि जब कोई व्यक्ति केस अगर जीत जाता है ना तो उसको एक डिक्री मिलता है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? डिक्री होल्डर हुआ जीतने वाला, और जो हार जाता है उसमें कहते हैं, उसको कहते हैं जजमेंट डेटर, ठीक है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में सीपीसी का डिग्री डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिक्री होल्डर किसको कहते हैं? डिक्री होल्डर किसको कहते हैं? क्वेश्चन ये है, अगर पूछ लिया जाए तो आंसर क्या है? हुज फेवर डिग्री हैज बीन पास, है ना। जिसके जो केस जीत गया, अगर उसके लिए डिग्री पास हुआ, जिसके फेवर में डिग्री पास किया गया, उसको केस क्या कहेंगे? डिग्री होल्डर। लेकिन अगर जो केस हार गया उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं जजमेंट डेटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन कोर्ट मीन्स। फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या हुआ? उसका आंसर देखिए क्या है? एक कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कोई एक कोर्ट है जो भारत से बाहर सिचुएटेड है ना, जो भारत में नहीं किसी फॉरेन कंट्री में सिचुएट है, उसको फॉरेन कोर्ट कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीपीसी का, क्या है? फॉरेन जजमेंट मीन्स। फॉरेन जजमेंट का मतलब क्या हुआ? आंसर देखिए क्या है? जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। जो कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया सिचुएट है ना, उसी कोर्ट का अगर कोई जजमेंट आएगा तो उसी को क्या कहेंगे? जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट, ठीक है। तो ये सीपीसी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गया एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट का जो 10 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले जो स्टार्टिंग से बनता है वो, इसके बाद अगर वीडियो बनाएंगे ना फिर नेक्स्ट आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, आप उसको अच्छी तरीके से अगर देख लो, पढ़ लो, सारे केस लॉ, लेटेस्ट जजमेंट्स या अमेंडमेंट्स वगैरह सब चीज़ हम बताएंगे आपको। आप उसको देख लेंगे ना तो आपको यकीनन मानिए 100% आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही AIB आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है एविडेंस एक्ट से। पहला क्वेश्चन क्या है? एविडेंस एक्ट 1872 एक्ट नंबर। कभी कभी क्या होता है ना, एक्ट का नंबर भी पूछ लेता है कि एविडेंस एक्ट का एक्ट नंबर कितना है, तो आप याद रखिएगा एक्ट नंबर फर्स्ट है एविडेंस, ठीक है। कितना नंबर है? एक्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल सेक्शन इन एविडेंस एक्ट 1872। अगर एविडेंस एक्ट की बात करें तो इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? 167। कितने हैं? 167, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल चैप्टर एंड पार्ट्स इन एविडेंस एक्ट 1872। अगर एविडेंस के एक्ट की बात करें तो टोटल सेक्शन और चैप्टर कितने हैं? क्या बोलते हैं टोटल चैप्टर और टोटल पार्ट कितने एविडेंस में? तो 11 चैप्टर है और वो 11 चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनेक्टमेंट डेट ऑफ एविडेंस एक्ट। जो एविडेंस एक्ट है कब बन के तैयार हो गया? तो 15 मार्च 1872 को। क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंसमेंट डेट ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। क्या बोलते हैं एविडेंस एक्ट पूरे भारत में कब से लागू हुआ? तो 1 सितंबर 1872। और 1 सितंबर 1872 को और कोई एक्ट लागू हुआ था, कौन सा एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स अबाउट। अगर सेक्शन 1 की बात करें एविडेंस एक्ट की, क्या डील करता है? सॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है। एक्ट का नाम क्या होगा, एक्ट कहां तक लागू होगा और एक्ट कब भारतवर्ष में लागू हुआ? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, ठीक है। एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, तो एविडेंस एक्ट कहां कहां अप्लाई होता है? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वे अंडर आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, बट नॉट टू एफिडेविट और आर्बिट्रेटर।
ठीक है, आर्बिट्रेटर और एफिडेविट में एविडेंस अप्लाई नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 2 ऑफ एविडेंस एक्ट रिपील्ड एयर। मैंने आपको पहले बताया था ना कि जनरली सारे जो आप बुक्स पढ़ेंगे, बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना, तो सेक्शन 2 में ही डिफिनेशन क्लाउज डील करता है। लेकिन जब आप एविडेंस एक्ट देखेंगे ना, तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लाउज या डिफिनेशन क्लाउज जो कहिए वो डील करता है। लेकिन ये सेक्शन 2 कब रिपील्ड हुआ, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो 1938 में सेक्शन 2 को एविडेंस एक्ट से रिपील्ड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट डील विद। जब हम एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ते हैं तो वो क्या डील करता है, इंटरप्रिटेशन क्लाउज। इंटरप्रिटेशन क्लाउज में वही आपको कोर्ट, फैक्ट, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट या एक्सेट्रा, ये सारे आपको चीज़ उसके अंदर सेक्शन 3 में मिलेंगे। तो टोटल कितने इंटरप्रिटेशन क्लाउज है सेक्शन 3 में, टोटल 10 है। याद रखना आप कितने हैं, 10। आप उसको गिन करके देखना, बेयर एक्ट में कोर्ट, फैक्ट एंड फैक्ट, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट सबको देखना, टोटल मिला के 10 होंगे। ये भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलते हैं एविडेंस एक्ट का 10वां क्वेश्चन, कोर्ट इंक्लूड्स। अगर हम कोर्ट की बात करेंगे तो क्या क्या इंक्लूड होगा, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। सारे जजेज होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे और वह सारे पर्सन जिसको लीगली ऑथराइज किया गया एविडेंस लेने के लिए, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को क्या बोलते हैं, कोर्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इंडियन पीनल कोड। यहाँ से भी आपको 8 या 10 क्वेश्चन एआईबी में पूछा जाता है और आईपीसी में आपको 10 क्वेश्चन हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, आप इसको सुनिए। पहला क्वेश्चन क्या है, इंडियन पीनल कोड वाज प्रिपेयर बाय। ये इंडियन पीनल कोड किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, तो अब याद रखना, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, इसके द्वारा इंडियन पीनल कोड तैयार किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल सेक्शन इन चैप्टर इन आईपीसी 1860। अगर टोटल सेक्शन और चैप्टर की बात करें, चैप्टर 511 सेक्शन किस में है, आईपीसी में। 23 चैप्टर, 511 सेक्शन आईपीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्ट नंबर ऑफ आईपीसी। आईपीसी का एक्ट नंबर कितना है। ठीक है, जैसे एविडेंस एक्ट का फर्स्ट था तो आईपीसी का क्या है, 45 है एक्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनेक्टमेंट डेट ऑफ आईपीसी। आईपीसी कब बनकर तैयार हुआ, तो आंसर क्या है, 6 अक्टूबर 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंसमेंट डेट ऑफ आईपीसी। आईपीसी कब भारत में लागू हुआ, तो 1 जनवरी 1862 पूरे भारत में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 1 ऑफ आईपीसी 1860 डील्स विथ। अगर सेक्शन 1 बात करेंगे आईपीसी की, क्या डील करता है, सॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेंडर डिफाइंड अंडर आईपीसी 1860 सेक्शन 8। आप याद रखना, जेंडर कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 8 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी डील्स विथ। सेक्शन 10 आईपीसी का क्या डील करता है, मैन और वोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी डील्स अबाउट पर्सन इंक्लूड्स। सेक्शन 11 जब आईपीसी की देखेंगे ना, तो पर्सन्स को बताता, पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होंगे, तो आंसर क्या है, नेचुरल पर्सन एज वेल एज लीगल पर्सन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म क्वीन रिपील्ड इन विच ईयर। ठीक है, ये टर्म क्वीन है ना, क्या बोलते हैं, आईपीसी से रिपील्ड कर दिया गया, लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाता है किस ईयर में रिपील्ड हुआ, तो आप याद रखना 1950। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड गवर्नमेंट इंक्लूड सेक्शन 17 ऑफ आईपीसी 1860। तो गवर्नमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या बोलते हैं, जो 5 क्या बोलते हैं मेजर एक्ट है, जहां से 10-10 क्वेश्चन आते हैं आपको एआईबी में। आपको मैंने 10-10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको कंटेंट अगर अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो क्या बोलते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एआईबी के इंपॉर्टेंट रिलेटेड दिए हैं, आप उसको भी जा करके देख लेना। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन लॉ क्लासेस।